अगेन जो मैं कुछ लोगों में देख रही हूँ, आप एग्री करेंगे कि जब से हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया है, मैंने भोजपुरी नहीं बोली थी, हमने उर्दू, क्योंकि वी वर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान में, हाँ। लोग मुझे देखते थे, कहते आर यू कैरिंग कुर्ती? तो मैं बोलती थी नो। तो बोलते थे कल भी ऑडिशन है, कल कुर्ती पहन कर आना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। एक्टिंग देखने की चीज़ है, एक्टिंग करने की चीज़ है। कई लोगों के लिए एक्टिंग बहुत अलग मायने भी रखती है। मेरे साथ हैं इशरत खान, जो कि लगातार काम कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक्टिंग आपके लिए जीने की वजह है, ज़िंदगी है, लाइवलीहुड है, या इसी में जीने में मज़ा आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर, एंड आप सब लोगों को मेरा आदाब। एक्टिंग जीना मतलब इट्स पैशन, आई एम वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू माय एक्टिंग। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक कलाकार है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉम स्कूल डेज आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रॉम माय किंडरगार्टन डे, तो आई वाज ऑलवेज वन जो फ्रंट में रहती थी, परफॉर्मेंस करना, स्टेज शो करना, स्कूल ड्रामा में पार्टिसिपेट करना। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली। ओके। तो हमारे लिए मॉम डैड जो है उनको ये समझ में नहीं आता था कि अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैड सेंट मी द बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन उनके लिए स्टेज वेज मतलब कि हाँ अपनी पढ़ाई से तुम भटक जाओगी और वहाँ पे क्योंकि रिहर्सल्स होते थे ऑल राइट, दैट राइट, थिंग। टाइम देना पड़ता है। बट मैं इतनी शौक से, इतने एंथूज से करती थी। तो बचपन से एक वो था, एक्टर तो स्टेज पर मुझे कभी रहा ही नहीं। जैसे परफॉर्मेंस भी करने था तो मैं दूसरे बच्चों को देखती थी, वो नर्वस होते थे, एंड आई यूज्ड टू बी एक्साइटेड, यस आई एम गोइंग ऑन द स्टेज। तो था, लेकिन क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था, तो मैं तब आ नहीं पाई इंडस्ट्री में। 92-93 में व्हेन जी टीवी, तो एक नया रेवोल्यूशन आया था। राइट। डीडी नेशनल पहले आता था, आपको प्राइवेट पता है? चैनल 93 से शुरू हुआ। करेक्ट, और यस। इवनिंग था सिर्फ। इवनिंग, इवनिंग। हाँ। अचानक आई थिंक मेरा स्कूलिंग वूलिंग, मैं कॉलेज में आ चुकी थी, आई फिनिश्ड माय 10th। तो तब केबल टीवी उन दिनों कहते थे, तो जी, सोनी टीवी ये सब आ चुका था। तब उनका ऑफिस वहाँ महालक्ष्मी में होता था। जी। तो मुझे बुलाया कई लोगों ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स कॉलेज वॉलेज में मुझे देखते थे परफॉर्मेंस करते हुए। सो दे यूज्ड टू टेल मी कि नया सीरियल बन रहा है। आई रिमेंबर बनेगी अपनी बात करके एक सीरियल था। तो दे वर लुकिंग आउट फॉर सम एक्टर और समथिंग। तो छुप-छुप के जाती थी ऑडिशन देने के लिए। ओके। बट मॉम को एक दिन पता चल गया, तो शी वेंट विथ मी। फिर जब देखा तो वो थोड़ा-सा तब तक ओल्ड कॉन्सेप्ट आने लगे थे उसके ऊपर, कैंपस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सीरियल यूज्ड टू कम। तो मेरी मम्मी डर गई, बोलने लगी, "नहीं, नहीं, 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 वो हमारे घर की लड़की नहीं करेगी ये सब कुछ।" देन आई रियली डिडन्ट गेट द चांस, लाइक देयर वाज़ नो सपोर्ट। पहले दौर अलग था, तो लोग थोड़ा-सा, और हम अपने माँ-बाप की सुनते थे। सुनते थे, हाँ। So yes, for उस me, टाइम पे मेन डिसीजन। main decision, it was more of that I never went against my parents when it comes to anything. But then yes, they allowed me कि भाई आगे कुछ और करना. Then I took my degree in hotel management and I pursued that so that I wanted to become an air hostess. तो मैंने सऊदी एयरलाइंस के लिए काम भी किया. So this is how my journey uh, uh, eventually, then it then started there. But I didn't know that yes, one day I will be an actor. But देर आए दुरुस्त आए, मैं आई, टुडे आई एम द पार्ट ऑफ इट। तो आई ये थिंक देरी कितनी दूर थी, मतलब कितने सालों की देरी हुई थी? आई केम इन ईयर 2016, 60। 2016, जस्ट अ ईयर बिफोर डिमोनेटाइजेशन। ओके, ओके। या, तो मुझे अच्छी तरह से याद है, यहाँ स्टार फिल्म्स था टीपी अग्रवाल जी का। आई डिड माई स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर। ओके। तो मुझे राइटिंग का भी है, फितूर है, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, कंटेंट कॉन्सेप्ट राइटर हूँ। तो मैंने वहाँ पे जितेंद्र सर थे, वो मुझे पढ़ाते थे नीचे, एंड उदय शंकर पानी जी। तो वहाँ से डायरेक्शन और ये सीखा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यू हैव अ फेस टू प्ले मदर, तुम रीमा लागू टाइप मदर है, सॉफ्ट ओके। मदर है, तो व्हाई डोंट यू लर्न एक्टिंग? मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। तो बोले ठीक है, तुम ऊपर एक्टिंग कोर्स है, तो वहाँ पर आके डू एक्टिंग ऑल्सो। हुँ। तो मैं वहाँ जाती थी, तो आई यूज्ड टू सी
ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। आई एम टॉकिंग में 2016 की बातें हैं। तो सब आते थे, लर्न करते थे, इम्प्रोवाइजेशन होता था, तो वो ऐसे देते थे बड़े बड़े स्पीच थेरेपी, ये वो सब होता था। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर हाँ, हर इंसान देखिए सीख के तो आता नहीं है ना व्हेन यू आर बोर्न, बट देन हाँ, आई रियलाइज वन थिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड कि यस आई नो एवरीथिंग। इट्स एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। प्रोसेस ही है। यही प्रोसेस है। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल शार्पनिंग, आई एम स्टिल मास्टरिंग। मतलब मुझे है कि अब ये आगे क्या, यू नो। सो बट एक्टिंग से वहां से मैंने किया एंड देन फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड। तो आप बोलो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और वहीं पर ज़्यादातर लोग जो नए आते हैं वो सोचते हैं लर्निंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, एक्टिंग करने में क्या लर्न करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, इसकी हाँ, ज़रूरत ही क्या है? आई एग्री टू यू। यहाँ पर ऐसा हो गया है कि सबको लगता है कि एक्टर बहुत इजीली हम बन जाएंगे, मतलब बस कुछ कर। एक्चुअली आई थिंक मोर ऑफ दैट व्हेन इट कम्स टू, आज जब सब बातें करते हैं पैसा पैसा पैसा, कि एक और सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ इंजीनियर डॉक्टर भी एमबीए भी करे हुए हैं तो वो सोचते हैं कि अभी डॉक्टर बनने के लिए तो डिग्री लेनी पड़ेगी। आई थिंक मेडिकल सीट 1 करोड़ की मिलती है आजकल। राइट है, दिस इज अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, मतलब डॉक्टर बनाने के लिए भी आई थिंक मेडिकल में इतनी वो नहीं है, तो वहाँ पे भी पैसा लगाते हैं। इंजीनियर बनने के लिए लाखों, अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है ना घुसने का। जबकि जो वाकई जो यहाँ पर आते हैं कि नहीं भाई एक अच्छा एक्टिंग नाम बनाना है, सो ऐसे नहीं है, लोग सीखते हैं लाइक एफटीआई, एनएसडी एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूट से, जो बड़े बड़े अनुपम खेर जी का इंस्टीट्यूट है या वहाँ से। तो आई सी देयर आर पीपल, और अरिंदम सर का स्मिता थिएटर ग्रुप है, मुजीब खान सर का है। तो मैं वहाँ देखती हूँ काफ़ी यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ जो आते हैं और काफ़ी महीनों तक रहते हैं। उसको सीखते हैं बेसिक, वो सीखते रहते हैं, समझ रहे हैं कि क्या एक्टिंग, उसकी डेप्थ इंटेंसिटी क्या है, व्हाट एम आई। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू प्ले वन कैरेक्टर, यू नेवर नो। अभी तो ऐसा हो गया है, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आप कौन हो और आपको वो बनाना कुछ और चाहते हैं। लाइक मेनी टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे फोन आके कहते हैं तुम मारवाड़ी बोल लोगी। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं मारवाड़ी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं राजस्थान की हुई नहीं, जबकि मेरा ससुराल वहां से है। तो मैं कहती हूँ आई नो समबडी हु नोज मारवाड़ी। तो मैं बोलती हूँ कॉन्टैक्ट हर, यू नो, भले वो मेरे कंपटीशन है, मेरे एज ग्रुप की है। हाँ हाँ, हम तो उनको जानते हैं। और तो मैंने कहा देन व्हाई डोंट यू टेक हर। सिंपल सी बात है। यू वांट अ महाराष्ट्रियन लेडी, आई नो सो मेनी ऑफ माय एक्टर्स फ्रेंड हु आर महाराष्ट्रियन, दे आर वेरी गुड इन मराठी, दे कैन स्पीक दैट हिंदी लैंग्वेज आल्सो मराठी के साथ। तो मैं बोलती हूँ यू नो, यस वी नो देम, सो प्लीज टेक हर। इट्स जो दैट वे। बेस्ट है उसमें। जो बेस्ट है आप उसमें से लो। बट देन तो वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये आपको हरियाणवी नहीं आती है, तो आपको हरियाणवी बोली पड़ेगी, तो ठीक है वो भी लर्न करो। महाराष्ट्र में रहना, मराठी आनी चाहिए, मराठी लर्न करो, गुजराती लर्न करो, पंजाबी लर्न करो। तो इंसान सोचता है कि हम क्या क्या करें। राइट राइट। तो बस यही है कि यहाँ पे लर्न लर्न करने की तो कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। आपको सीखते ही रहना आप तो आपको सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है यहाँ पे। लेकिन आपने ना बहुत सारे वो चीज़ ब्रेक की है जो एक सो कॉल्ड ना रूल कहे जाते हैं इंडस्ट्री के। जैसे आपने पहले रीजनल सिनेमा वही किया है ना, भोजपुरी किया। ये बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री वाला बॉलीवुड में नहीं जा सकता, हिंदी में नहीं जा सकता, बिल्कुल क्लियर कट है हाँ? अरे ये तो भोजपुरी वाले हैं, पहले वो ब्रेक किया आपने। फिर टीवी वाले फिल्मों में नहीं जा सकते, है ना, ये टीवी आर्टिस्ट है। या तो ये सब ब्रेक कैसे हुआ, क्या सोचा समझा और क्या अप्रोच का तरीका था आपका? देखिए यहाँ तो वही है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि यहाँ सब वक्त की बात है, राइट टाइम आपका, कहाँ कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे आगे बढ़ने का। तो आई तो थी मैं एपिसोडिक से, आई स्टार्टेड विद डूइंग एपिसोडिक। मैं पहले, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वन डे टू डे एक्टर क्या होते हैं। ओके। मैं जैसे ऑडिशन देना शुरू करी थी, द नेक्स्ट डे मेरा फोन बजने लगा, ट्रन ट्रन ट्रन, एंड आई एम लाइक हेलो हेलो हेलो, हाँ ये प्रिंसिपल का रोल है, अ, और डॉक्टर का रोल है, एंड आई एम लाइक वाओ, मुझे काम मिल रहा है। एंड देन आई रियलाइज नो 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 नो, मैं तो गई, एक ही दिन का काम था। फिर वहाँ पे कुछ अच्छे जो जो डेली सोप करते हैं, जिनको मैं दूरदर्शन से देखती थी, आई रिमेम्बर माय फ्रेंड
मदन त्यागी जी मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो वो मुझे 1-2 बार मिले, उनके साथ एपिसोडिक किया तो बोलने लगे ईशर ये वन डे टू डे मत करना, ये तुम्हें उस डेटा में डाल के कैटेगराइज़ कर देंगे। तो अच्छी एक्टर हो, ज़ुबान साफ़ है, थिएटर कर चुकी हो। तो मैंने कहा फिर कैसे करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, यू गो देयर एंड वहाँ पे जाके आप एपिसोडिक करो। तो दैट विल बी मच बेटर फॉर योर प्रोफाइल। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो करना शुरू किया बट इत्तेफ़ाकन उन दिनों पहले यहाँ बहुत ऑडिशंस होते थे एड्स फ़िल्म के। राइट। तो गुड टाइम्स आई रिमेंबर एंड सम काफ़ी नोन स्मॉल स्टूडियोज़ थे यहाँ पे। तो जाती थी तो एम आई फिट? दैट इज़ व्हाट दे यूज्ड टू आस्क सब दरवाज़ा खोल के, डू आई फिट इन? तो एड्स के ऑडिशन देना शुरू करे, उन दिनों बजट्स बहुत अच्छे होते थे। दिस इज़ बिफोर डीमोनेटाइज़ेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मुझे टच वुड मुझे एड्स मिलना शुरू हो गए एंड आई स्टार्टेड डूइंग एड एंड इट वाज़ वेरी गुड मनी ओवर देयर। और काम भी कब दिन का होता है? काम 1 दिन का होता था, द बजट वाज़ वेरी नाइस। सो आई स्टिल रिमेंबर माय फेस गॉट वेरी पॉपुलर विद इंडिया गेट बासमती राइस से, इन आदतों से प्यार निभाना है। सो फ्रॉम देयर वो इतना एड इतना चलता था ना टीवी पे, तो लाइक आई बिकेम सेमी नोन फेस, वैसा तो हो गया। रजिस्टर भी काफ़ी हो जाता है। काफ़ी हो गया था, हाँ। तो फिर बट एड्स में मेरा लक बहुत अच्छा साथ दिया, तो मुझे एड्स की आदत पड़ गई थी, फिर साथ-साथ एपिसोडिक भी करती थी। फिर इत्तेफ़ाक एक बार मुझे भोजपुरी फ़िल्म आई जो लिटिल बिट ऑफ गदर की जैसी बनी थी। तो उसमें जो लड़की रहती है वो पाकिस्तान में जन्म लेती है, पुनर्जन्म कुछ था उसका। तो उनको चाहिए थे उर्दू बोलने वाले। तो मैं, राजू जी और उनका जो मेरे हस्बैंड बने थे, आई एम सो सॉरी, आई एम सो बैड विद द नेम। हम सब वो लोग तो 90s के सब बहुत बड़े कलाकारों में से है। तो राहुल देव जी थे उस फ़िल्म में, विलेन थे वो। तो हम मैंने भोजपुरी नहीं बोली थी, हमने उर्दू, क्योंकि वी वर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान में, हाँ। तो मैंने वो मूवी करी, बहुत अच्छा हुआ। चिंटू पांडे उनका बेटा था उसमें, तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो तो मतलब उनका अच्छा नाम है भोजपुरी फ़िल्मों में, तो उन्होंने अच्छे से बनाई वो फ़िल्म, मेकिंग-एकिंग सब अच्छे से था। सो दैट वाज़ द ओनली वन प्रोजेक्ट व्हिच आई डिड। लेटर ऑन मुझे बहुत सारे ऑफ़र आए बट आई डिडन्ट was so keen to work because I really don't know lots of people from Bhojpuri industry. वो अपने आप में एक हाँ, माहिर वो एक अलग इंडस्ट्री है भाई, जो अलग जिन्होंने कर लिया। रवि किशन जी देखिए, हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड वही एक्टर ऑब्वियसली। तो वो अलग ही इंडस्ट्री है, बट ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने डेली सोप बैक टू बैक किया, तो तब भी मुझसे कहा जाता था व्हेन आई गो टू गिव ऑडिशंस फॉर फ़िल्म्स के, डेली सोप के बारे में मत बोला करो, डेली सोप के बारे में मत बोला करो। बट व्हाई? आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन और व्हाट आई एम डूइंग। मैं जो भी कर रही हूँ ईमानदारी और शिद्दत से कर रही हूँ। और एक्टिंग कर रहा है। वो कलाकारी क्या जो अपने काम से शर्मिंदा हो। सही बात एंड जब बात निकलेगी तो फिर सभी निकलेगी, कि जब आप लोग द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी बीन प्लेग्ड यू नो विथ एलिगेशंस कि यहाँ नेपोटिज्म चल रहा है। तो सही बात है, अगर आप हायरार्की फॉलो करोगे, जो पहले आए हैं, जो मोर नोन है, जो मोर प्रोमिनेंट है, आपने सबके लिए तो जो प्राइमरी कास्टिंग है लॉक कर देते हैं। फिर आप परफॉर्म करने के लिए सेकेंडरी और टेरिशरी कास्टिंग में तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं है। राइट। तो वो मेरा कॉल है ना, कि और आज तो बड़े-बड़े लोग डेली सोप से मोर फेमस हुए। हाँ, वे बहुत ज़्यादा। है ना? तो आज रोनित राय की पहचान पूरी रोनित रॉय हैं, स्मृति जी देखिए अभी वापस क्योंकि सास मतलब शी इज़ अ मिनिस्टर, बट नाउ आज देखिए आज वो वापस से वो आ रही हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट है उनको लेके। तो मैं यही समझ नहीं पाती हूँ कि हू आर दोज़ पीपल जो जज करते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे कई कास्टिंग हाउसेज़ हैं जहाँ पे मैं जाती हूँ, तो जब कहते हैं अपना पूरा प्रोफाइल बोलिए, नाम, ऐज, क्या करती हैं, क्या है, दे वांट टू सी हाउ आई टॉक, हाउ आई बिहेव। तो मे बी तो मैंने उनसे यही कहा कि पहली बात तो एक अच्छा जो डायरेक्टर होता है, हमने तो यही सीखा, अच्छा डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग निकलवा लेता है। एक कहने की बात है ना? तो आप जब बात करते हैं, तो क्या आपको बात करके नहीं समझ में आता कि ये कर लेंगी कि ये नहीं कर लेंगी? आपने देखा कि अच्छा भाई, अच्छा इसने ये काम किया है, हाँ, ठीक है, येस, शी विल डू इट। बाकी
जब भी जितने लोगों ने मुझसे ये कहा ये मत बोलो, वो मत बोलो, तो मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। पर आपने फिर फ़िल्में भी की ना? येस, ऑफ कोर्स मैंने बाज़ार फ़िल्म करी सैफ अली खान जी के साथ, फिर उसके बाद भूला फ़िल्म अजय देवगन जी के साथ करी, मेरे तब्बू और उनके काफ़ी अच्छे सीन्स थे एंड उसके बाद आई हैव डन दैट मूवी कॉल्ड आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, पंकज त्रिपाठी जी के साथ क्रिमिनल जस्टिस। तो आई हैव देखिए, बी आप ही की जर्नी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि लोग बोलते ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन इससे कोई आपने जब वन डे, टू डे का भी लोगों ने मना किया था, या लेकिन आप वहाँ तक पहुँची भी वन डे, टू डे की वजह से थी। वहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपने एपिसोडिक किया, एपिसोडिक फिर या एपिसोडिक से आपने फिर यहाँ पे आए कैरेक्टर में, फिर यहाँ से ही आपको फ़िल्में मिली। तो काम सब सही है अपनी जगह पे या और आप धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आई और आई मैंने ऑडियंस को कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि अरे यार ये टीवी वाला ये फ़िल्म में अच्छा नहीं लग रहा। या उसको भी एक एक्टर चाहिए सीन। एक्टर चाहिए, करेक्ट। वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ कब क्या आप कैसे आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाए, क्योंकि मेरे कोई गॉडफादर तो नहीं थे इंडस्ट्री से, तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे फादर कोई प्रोड्यूसर थे या द डायरेक्टर नोज मी और समथिंग। मैं तो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह आई थी, बट देन मुझे लगा नहीं, सीख के कदम रखो। मैं आई वाज़ नॉट अ बॉर्न एक्टर और समथिंग, बट येस मेरा ग्रास्पिंग पावर शार्प है। मैं कुछ चीज़ एक बार, जैसे मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट ऑडिशन देने गई थी, तो मुझे लग रहा था कि थिएटर की तरह देना है, तो उसने इसी तरह से कैमरा ऑन किया, तो मैं कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, वो कैमरा लेके ऐसे-ऐसे ऑडिशन बनाया बहुत अच्छे से, मुझे लगा ये थिएटर की तरह। दैट वाज़ माय फर्स्ट ऑडिशन विद शकुंतलम फिल्म्स। तो जब वो खत्म हो गया, तो उसने कैमरा रख के एक स्माइल लिया, हाँ। बोला, "मैम देखिए, सिर्फ़ ऐसे खड़े होना है, जो भी करना है इधर करना है, मैं कैमरा लेके इधर-उधर नहीं जाऊँगा।" मैंने कहा, "ओह! आई एम सो सॉरी।" तो बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, यू आर डूइंग गुड बट देन" यू नो। सो मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं कह दूँगी कि ये मुझे नहीं आता है, तो मैं दोनों मीडियम सीखूँगी। डिफरेंट या है, दोनों मीडियम डिफरेंट है। सो नेवर फील ऑफेंडेड, लाइक जब मैं सेट पे भी जाती हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ ऑल्सो मोर अबाउट लिसनिंग विथ योर को-एक्टर। तो उनको अगर नहीं आता है, वो और बेटर कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपका ऐसे मत, ऐसे करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो आप पर है कि आप बड़े हैं, मैं उम्र में उनकी बड़ी हूँ क्योंकि मदर कैरेक्टर, सीनियर कैरेक्टर निभाती हूँ। तो जो समझ पाते हैं, वो समझ पाते हैं, जिनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो है। मैं फिर उसमें कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं कर बट सकते। सही बात है कि अगर को-एक्टर भी उतना ही सपोर्ट करे तो सीन और उठ के आता है सीन और अच्छा बिल्डअप। वही वो समझते नहीं हैं। जैसे आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडस्ट्री में क्या, ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में जा रहे हैं। वेयर आई सी पेरेंट्स एक्चुअली ब्रैगिंग कि हमारा बच्चा तो 2.5 लाख की फीस है, थी। हम तो नॉर्मल एसएससी बोर्ड में पढ़े हैं। हुँ, I remember that we didn't even pay fees for our school. Girls' education was free. वही है। You know, when जब हम छोटे थे तो आई थिंक कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी ने गर्ल्स एजुकेशन फ्री कर दिया था। तो हमें तो याद नहीं है कि हमारे स्कूल की इतनी हाई फाई फी होती, बट देन हम किसी से कम नहीं हैं नहीं, आज, कम नहीं हैं हम। तो आज मैं ये देखती हूँ कि जब कहीं पे भी हम सेट पे जाते हैं कहीं पे, तो जेन ज़ी या मिलेनियल बेबी जो भी आप इनको बोलते हैं, हमें ओजी कहा जाता है, ओरिजिनल्स, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो वो सब आते हैं, तो उन्हें पता है, वो देखेंगे, हाँ, पहचान लेंगे कि हाँ भई ये मैम इतना काम कर चुकी हैं सब। बट दे विल नेवर बी लाइक हेलो या हाय माय नेम इज़, नो। मुझे मैं कर रही हूँ कि हाय आपका नाम, हाय मेरा ये, बिकॉज़ आई नो द नेक्स्ट सो मेनी डेज़ वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो वो पहले तो वो ब्रेक करना, उसके ऊपर से समझना, एंड ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन ऑल्सो जब आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बार रीडिंग करना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं है। जो नहीं करते हैं। बट पुराने एक्टरों को अभी भी जब मैं सुनता हूँ जैसे नाना पाटेकर साहब हो गए हाँ। या अनिल कपूर हो गए, आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये आज भी तैयारी करते हैं। इतने लेवल पे पहुँच के ये बताते हैं कि हम इतने सीन को कितनी बार प्रिपेयर करते हैं, कितनी बार तैयार करते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो आज भी कर रहे हैं और शायद इसी वजह से वो वहाँ पे हैं, करेक्ट। है ना? और उसको हम नहीं जब तो खैर ये जो आपने बोला ज़ेन ज़ी और ये सब, ये तो अब इंसानों में बहुत सारी कैटेगरीज़ आ गई हैं। हुँ। तो उसको सबका अलग-अलग है बट तरीका। मेरे अंदर एक है, मैं पता नहीं, मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि मैं लेक्चरर भी हूँ ना, आई एम एफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती भी थी। आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग।
तो कहीं न कहीं आज वो कीड़ा है मेरे अंदर, तो मैं कहीं न कहीं जब मैं जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ, तो मैं उनसे बच्चों से कहती हूँ कि चलो एक रीडिंग कर लें, लेट्स डू वन रीडिंग, दैट विल हेल्प अस। एक कम्फर्ट जो एक वो है मैं ब्रेक करती हूँ, ताकि वहाँ जाने के बाद एक गिव एंड टेक होना चाहिए। लॉन्ग रन में हम जब डेली सोप करते हैं तो वहाँ तो बन ही जाता है। वो सब मेरे ऑन स्क्रीन बच्चे हैं, सब मम्मा, मम्मा, मम्मा कह के पुकारते हैं। सो वो तो और एक रेगुलर फॉर्म में एक रेगुलर फॉर्म में तो वहाँ पे तो बहुत ईज़ी हो जाता है। बट देन अगर हम ये 2-2 3-3 दिन के एपिसोडिक करते हैं या कोई मूवी करते हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इट्स बेटर टू फर्स्ट नो ईच अदर, कि मैं किसके साथ हूँ, क्या है, कैसा है, क्योंकि सबका एक अलग-अलग बिहेवियर पैटर्न होता है। और एक्टर को तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है ना, दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। आप बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है, आप ऑब्जर्व करते हैं क्या है, कैसा है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो आई थिंक कहीं न कहीं ये बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं, वही बात है। मैंने उम्र और तजुर्बे के साथ-साथ सीखा है और मैं लर्न कर कर आई हूँ। मुझे कोई बात उसका की फ़र्क शर्म पड़ता है, बहुत उसका फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत। इसलिए देखिए जैसे आप अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब एक सीन करते हैं एक्टर को सेम एनर्जी डालनी होती है, या चाहे वो मास्टर शॉट हो रहा हो, टू शॉट हो रहा हो या ओएस हो रहा हो, कैसा भी शॉट हो रहा हो। और जब बार-बार आप करते हो तो कहीं न कहीं वो ड्राइनेस या आती है, हर किसी में आती है कि सेम कैसे दे दे उतनी करेक्ट। एनर्जी के साथ। वो कैसे होता है और वो आप कैसे उसके लिए तैयारी करते हो? मैं पहले तो एक बार जैसे मैं रीडिंग करके जाती हूँ, मैं पूरा अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ माय कैरेक्टर। सो मैं जब लॉन्ग भी होती हूँ ना, तो मैं पहले कैरेक्टराइज़ेशन पूछती हूँ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं क्या नेचर की औरत हूँ। रिच हूँ लेकिन सॉफ्ट हूँ, बॉसी हूँ, नैगिंग हूँ, क्या है? तो मैं वैसे करती हूँ। सेकेंडली आई ऑल्सो वांट टू नो दैट व्हाट माय को-एक्टर्स व्हाट व्हाट नेचर आर दे। तो कई बार रीडिंग होता है ना, बहुत आसान हो जाता है हमारे राइट। लिए। तो एक बार रीडिंग पैटर्न हम रीडिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम सबको बुलाया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, शी इज़ बीइंग योर डॉटर, शी इज़ योर हस्बैंड, दैट वे। तो सबके सुर समझ में सबके आते हैं। समझ में आ जाता है। उसके बावजूद जब हाँ, कैमरा रोल होता है तो ऑब्वियसली पहले मास्टर शॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोवाइडेड अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है तो वो कहते हैं चलो अभी वो अवेलेबल नहीं है तो पहले क्लोज़अप निकाल लो। तो वो थोड़ा होता है, लेकिन जब मास्टर एक बार हो जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है सबके लिए। क्योंकि सबको पता चल जाता है कि ये हमारा बिहेवियर रहा है उस रील में। हम इतने इंटेंसिटी, इतने डेप्थ के साथ हमने किया है। ये मेरे लेफ्ट में था, ये मेरे राइट में था। तो मुझे ये बोलना है, अब इसे ये बोलना है, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। डिफ़िकल्ट पार्ट तब होता है जब व्हेन द अदर एक्टर्स आर नॉट देयर, तो बोलते हैं चलो इनका क्लोज़अप ले लेते हैं। तो दैट टाइम व्हेन यू गो देयर, तो ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अगेन जो मैं कुछ लोगों में देख रही हूँ, आप एग्री करेंगे कि जब से हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया है, सो लास्ट मोमेंट आल्सो टिल द टाइम यू, ये कैमरा है तो मैं यहाँ पर आई, तो दे आर इन दिस स्क्रॉलिंग करनी। स्क्रोलिंग, यू आर फिजिकली हियर, मेंटली यू आर नॉट देयर। सो यू आर व्हाट यू आर नॉट योर कैरेक्टर। और ये इतनी स्मार्ट चीज़ है ना, इससे ज़्यादा ये स्मार्ट है, ये सब कैच कर लेता है। शायद इसी वजह से तो नहीं होता कि आज एक एक्टर भी कई बार बहुत जल्दी आके गुम हो जाता है ये क्योंकि वो जब सीरियसनेस नहीं होगी, सीरियसनेस ही नहीं है, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी नहीं है, लाइटली लेते हैं। तो आप मतलब क्या हैं आप, मतलब ये करके, तो आप तो सिर्फ डायलॉग बोल रहे हो, लाइन बोल देना एक्टिंग। आप तो सिर्फ लाइन बोलना इज नॉट एक्टिंग। यू आप वो कैरेक्टर दिख ही नहीं रहे हो, और आप ये किसी को समझा नहीं सकते हो। ये अंदर से एक आवाज़ होती है ना, वो अंदर से ही आती है, ये एक आत्मा की आवाज़। एक एक्टर की जो आत्मा है ना, वो पहले तो बहुत प्योर होनी चाहिए। राइट। ये नहीं है कि ये छोटा, अभी कई बार मैं फ्री में काम करती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो वो कुछ अच्छा बना रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो कहते हैं ईश्वर प्लीज़ कम, वी वांट यू। तो मैं कहती हूँ ठीक है, चलो क्या लेट्स सी, दे आर माय फ्रेंड्स, यू नो। तो मैं हम ये नहीं देखेंगे कि हम फ्री में काम कर रहे हैं तो मैं काम तो वैसे ही लेस वो होगा, डालूँ, काम नहीं, तो वैसे ही होगा। काम तो वैसे ही होगा। कई जगह बजट ऊपर नीचे होता है कि फॉर एक्टर इट्स अ पेरिशेबल डे, राइट। इधर आई मेक इट और आई लूज इट, इट्स अप टू मी। कोई ना देखने जा रहा है, ना कोई मुझसे पूछने जा रहा हाँ, है, कोई एमआरपी नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं। एंड nobody is here to judge anybody because nobody is paying nobody's bill over here. सब अच्छा है, कोई किसी दिन
5,000 में भी आपको मिल सकता है पर डे का, आप पे है, आप करना चाहो करो। 50,000 भी मिलते हैं आपको पर डे पे, टिल द टाइम यू डोंट गेट इनटू दैट लीग। तो वो आप पर है, बट जो भी आप करो वो ईमानदारी के साथ करो, क्योंकि एंड में वो क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाने के लिए ना, वो बाहर जाएगा। तो अब कहीं पे भी आओ ना, तो इम्पैक्ट वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। ये नहीं है अच्छा, कि एक्टिंग में मैंने अभी एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, कुछ सालों में ज़्यादा की है, आप तो सेट पे रहते हो तो ज़्यादा मालूम है आपको, कि ना अब ना जो नए लोग हैं वो कैरेक्टर का मतलब समझने लग गए हैं, लुक क्या रहेगा। हुँ, उनका लुक पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरा लुक क्या रहेगा हुँ। कैरेक्टर में। वो कैरेक्टराइज़ेशन क्या होगा, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उस पे ध्यान कुछ कम जा रहा है लोगों का? आई थिंक आप ध्यान की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड, अच्छा। दे आर नॉट इवन बॉदर्ड। हुँ। इट्स मोर ऑफ के मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे ये रोल मिल गया। पहना दो जो पहनाना है, हुँ। कर लो जो करना है। दे डोंट नो हू इज़ ऑपोजिट मी, व्हाट एम आई डूइंग, कि ये मेरे जा रहा है कि नहीं। लाइक आई टेल पीपल व्हेन द डिज़ाइनर कॉल मी कि मैम आपका ये है, वो है। जैसे आज भी मेरा एक आर्गुमेंट हो गया था वेयर आई वाज़ गोइंग टू डू। सो माय फ्रेंड टोल्ड मी, "इशरत, you wear whatever you want to wear. There's a party scene and there is this." So I said, "Fine. I'm more comfortable in my clothes rather than anybody designing for me." तो कई बार ऐसा होता है कि व्हेन आई डू प्रोजेक्ट फॉर माय फ्रेंड्स, सो आई टेल देम फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ माय कॉस्ट्यूम। एंड आजकल ऐसा हो भी रहा है बजट को लेके, हर जगह पे उन लोगों ने एक लिमिटेशन स्क्वीज कर दिया है हर वो पे। तो वो भी वो कहावत है ना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो वही होता है, वो वहाँ बजट नहीं देते। कई बार बजट होता भी है तो लोग बेईमानी करते हैं, हाँ, जो बीच तो में चीज़ें नहीं आती हैं। तो इफ somebody, a girl who's 25-year-old cannot decide that what I will look good in. हुँ। So I tell her, okay, you know what, this is what is the character is, because I am an actor. I understand my character in a much better way because I understand the depth and मैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ। मैं हाँ पहना दूँ क्या, ये ब्लाउज है, ये साड़ी है, हाँ ठीक है, नो कैरेक्टर के हिसाब से। कैरेक्टर। बिकॉज मैं छोटी थी तो मैं जब हमारे वहाँ स्टारडस्ट और ये सब मैगजीन्स आती थी, सिनेब्लिट्स, इफ यू रिमेम्बर, तो रेखा जी इन सब के इंटरव्यूज आते थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं रद्दी की दुकान में जाती थी, 2 रुपीज़ की किताब खरीद के लेकर आती थी, कि वो जो 2-3 महीने पहले एडिशंस जो रिलीज हो जाता था ना, तो उसकी रद्दी में आती थी किताबें। तो आई यूज्ड टू गो डाउन एंड आई यूज्ड टू रीड दोज डेज। तो मैं पढ़ती थी रेखा जी, इतना आर्टिकल आता था कि वो प्रोड्यूसर ने उनको साड़ी अच्छी नहीं दी या नाइट सूट अच्छे नहीं दिए, तो वो खुद गई, खरीद के लाई और पहनी, बिकॉज शी वॉज अ दीवा। राइट। तो वो दिखता, वो जो करती, तो वो अपने उससे नहीं नीचे जा सकती। तो वो कुछ चीज़ें आज भी मुझे एट द बैक ऑफ माई ब्रेन ऐसे लॉक हो चुकी हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँ, स्क्रीन पे मुझे जाना है। स्क्रीन पे मुझे जाना है, मैं कैरेक्टर से वो नहीं करूँ। तो मैं एफर्ट डाल देती हूँ, मैं ये नहीं देखती हूँ मैं क्यों करूँ, मुझे क्या मिलेगा। बट दिस इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट। इफ वी थिंक लाइक दिस, वी यू कैन नॉट लिव, फॉरगेट अबाउट वर्क। हम अब घर में भी हमारे अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं ना, हाँ, होते ही सोसाइटीज में होते हैं, आपका नेबर नैगिंग है, आपके घर में ही घर आपके। में। तो क्या होता है, आप जो अच्छे हैं तो आपको करके यू हैव टू फॉरगेट। तो वैसे यही है कि कौन मुझे क्या, मैं प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचती हूँ। व्हेन आई गो बैक होम, आई जस्ट फील आई शुड बी हैप्पी कि यस, अच्छा अच्छा अच्छा, किया, अच्छा। दैट्स आपने शुरू में कहा कि मैं खुद पूछती थी कि एम आई फिट? या है ना? और ये जो सबसे बड़ा होता है ना कि आजकल नॉट फिट सुनते ही हाँ, आर्टिस्ट का 2 दिन दिमाग खराब रहता है, वो 2 दिन ऑडिशन देने और नहीं जाता, नहीं यार, डिप्रेशन में चले ये चले आता है। तो ये जो आपकी साइकोलॉजी थी, ये कितनी अलग थी उस टाइम पे कि आप खुद ही पूछ रहे हो बड़े मजे से? मेरे लिए तो बहुत फन लविंग टाइप था। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था उन दिनों। अभी तो आई एम गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉज, मेरा वजन बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अब ज्यादा रोल आते हैं, मम्मी दिखती हूँ। तो जब मैं पतली हो जाती हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो मेंटेन है, ये है, वो है। देयर लॉट्स ऑफ मोर पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस। तो अ, मैं स्कर्ट पहन के घूमती थी, शर्ट पहन के घूमती थी, हिप्पी हिप्पी स्टाइल। मुझे थोड़ा सा ना वो स्टाइल लुक मेरा था, कुछ भी पहन के घूमती थी। तो मैं जाती थी तो लोग मुझे देखते थे, कहते, आर यू कैरिंग कुर्ती?
तो मैं बोलती थी नो, तो बोलते थे कल भी ऑडिशन है, कल कुर्ती पहन कर आना। देन आई रियलाइज, फिर उसके बाद मेरा बैग बनता था, तो रोज, ये रोज का था, हाँ, आई यूज टू वेयर वन जीन एंड ये रोज का मेरा एक बैग बनता था, और मैं ऑडिशंस के लिए निकलती थी। एक्चुअली यही ऑडिशन का तरीका है जो कई लोग नहीं समझ पाते नहीं कि समझ कितने पाते। तैयारी के साथ आपको ड्रेस भी कैरी करने पड़ते हैं, कब कौन सा मौका आ जाए। कब मैंने नहीं वो- एक सिर्फ पर्दा पड़ा रहता था, कई बार मुझे ऐसा डर लगता था, अरे बाबा कहीं वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, वो ग्रीन क्रोमा होता था। और यहाँ पे कई ऐसे स्टूडियोज थे जिसमें बहुत शेडी टाइप भी होते थे कुछ, तो कहते थे जाओ पीछे चेंज कर लो। तो मैंने तो वॉशरूम में जाके तक हम लोगों ने कुर्ती निकालो, साड़ी पहनो, बिंदी करो, ऐसे आके बैठते थे, फिर फ्रेंड्स बन जाते थे आपस में, हाय हेलो, मिलते 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 एक अच्छा ग्रुप बन गया था। तो वो कहते थे गिव मी योर दुपट्टा, अच्छा ये लेते, जब तक उसका नहीं होता था ऑडिशन, दुपट्टा देते थे, ले ले पहन, मैं बैठी रहती थी, फिर वो खत्म करती थी, फिर अपना दुपट्टा लेती थी, गिव मी योर बिंदी, ये ले, गिव मी योर इयररिंग्स। तो वो सच है। वो दौर तक देखा और बहुत मजा आता था। बहुत पता। इट वाज फन, इट वाज फन। अभी तक का सबसे सेटिस्फैक्टरी मोमेंट या कोई बहुत ही कमाल का कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो आपको इस इंडस्ट्री में, वो क्या रहा? क्रिमिनल जस्टिस के लिए फिल्म इंडस्ट्री से। आज मेरी पहचान, मैं जाती हूँ तो कई बार मुझे लोग एक्सक्यूज मी, आपको क्रिमिनल जस्टिस में देखा, इट वाज लवली। मैंने ऑडिशन दिया, आई वाज इन हरी वन डे एंड आई वाज शूटिंग फॉर सम मूवी आई थिंक। तो मुझे कॉल आता है कि क्रिमिनल जस्टिस का आपका ये है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था उसका, सो आई डिडंट नो पंकज त्रिपाठी जी उसमें लॉयर थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ऑडिशन दिया, 10 दिन हुआ था कुछ का, तो उन्होंने यू आर लॉक्ड, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैं फर्स्ट डे ऑफ द सेट जाती हूँ, एलोरा स्टूडियो में था पूरा, दैट वाज द फर्स्ट ओपनिंग डे ऑफ दैट सीरीज, जहाँ पे अप्लॉज, बीबीसी, रोहन सिप्पी सर सब वहाँ खड़े थे, पंकज जी। तो मैं मैं गई, जाते के साथ बैठ गई, हेलो, अरे ये पंकज जी है। तो उसके बाद में कहा कि माय कैरेक्टर वो सरोज इन दैट, जो उसमें मर्डर करते हैं चंद्रेश जी, माय हस्बैंड हु प्लेड, उनकी वाइफ का, और मेरे वजह से वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि किस तरह से वो आके मेरे साइकोलॉजिकली मेरे से सब निकलवाते हैं पंकज जी, दैट वे। तो मुझे स्टोरी नहीं भेजी थी उन्होंने, यस मैम विल सेंड यू, बिग तामझाम वाली टीम होती है ना तब। तो मैंने वो कोर्ट का सीन देखा, पंकज त्रिपाठी जी को देखा, मस्त में वो अपनी स्क्रिप्ट लाइनें बैठे थे, वेरी नाइस पर्सन, डाउन टू अर्थ। तो रोहन सिप्पी सर की एक बात बहुत अच्छी है, कोई भी कोई कैरेक्टर प्ले करता है वो उसको नाम से जानते हैं, सच अ बिग डायरेक्टर। सब हो गया तो फाइन, इशरत आर यू रेडी, मेरे बोला, ऐसे किया मैंने, तो बोली क्या हुआ, मैली सर एक अजीब सी कैफियत हो रही है। तो पंकज जी ने मुझे पीछे मुड़ के यूँ देखा, मेरा बोला कैफियत हो रही है, बोले क्या हुआ, मैंने मुझे स्टोरी नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैं तो इधर आ गई हूँ, मुझे प्लीज स्टोरी, बोले नोबडी टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी। मैं बोली नहीं, तो क्रिएटिव को ऐसे देखा, तो क्रिएटिव बोली नहीं नहीं नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है, काम करो आप, 1 डेढ़ घंटा आप जाओ वैनिटी में, आप जाइए कॉफ़ी वॉफ़ी पियो, ये तुमको स्टोरी सुनाएगी। तो मैंने तो खाली जो ऑडिशन दिया था, एक बहुत इमोशनल माँ रो रही है, उसकी बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, बट यहाँ मर्डर था, तो मेरी बेटी ने तो आत्महत्या करी थी, तो मर्डर किसका हुआ है, तो मुझे स्टोरी नहीं पता था। फिर वो जो आई तो वो भी स्टोरी क्या सुनाई थी, हर किसी को स्टोरी नहीं सुनाने नहीं आता है, आप समझ रही, ये भी एक कला है। वो क्या सुना रही थी मुझे नहीं मालूम। फिर एंड में मैंने सुना कॉफी पीते पीते, मैंने बोला अच्छा बेसिकली 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है, लेकिन मेरी बेटी ने आत्महत्या करी है, लेकिन माय हस्बैंड किल्ड दैट, दैट वाज द सस्पेंस। क्योंकि वो जो अगर आप देखेंगे लास्ट एपिसोड का, वो फर्स्ट दिन शूट किया था, ओके। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। और लास्ट डे का हाँ, जैसे मुझे वहां जाके खड़ा कर दिया, रो, कोई मर गया है, अरे तो कौन मरा है, अभी मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मैं उस इंटेंसिटी के साथ खमसोस खड़ी रहूंगी, मेरा कोई अपना मरेगा तो मैं ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो मुझे नहीं मालूम क्या, अब मुझे तो पता ही होना चाहिए ना, वही जैसे क्या है। उसके बाद सर ने बोला कि
इशरत तुम ना बहुत पॉलिश दिख रही हो। मुझे नहीं बोला, एडी को कुछ बोल रहे थे कि दिख नहीं रही है, ये ऐसा उसका स्किन विन अच्छा लग रहा है उस पे। तो मुझे बोल रहे थे तुम बहुत एकदम ऐसे वाइब्रेंट दिख रही हो। तो मैं बोली क्या करूँ सर? तो बोले कि आई डोंट नो, रिमूव योर मेकअप। मैं गई, मैंने जाते के साथ अपना पूरा बेस निकाल दिया, क्योंकि मुझे मेलाज़्मा है थोड़ा-सा, वो स्किन में हम औरतों को हो जाता है एज के साथ, पिगमेंटेशन, वो निकाला मैंने। और वो बालों को थोड़ा-सा ऐसे करके वो जेल लगा के ऑयल लुक दिया। मैं बोलते यस दिस इज़ परफेक्ट, नाउ यू आर लुकिंग सरोज। फिर गए तो पंकज जी आए वहाँ से, फिर मैं समझ के आई कि यहाँ से वो इंटरोगेशन उनका जो ये शुरू होने वाला है, कोर्ट रूम ड्रामा से शूट कर रहे हैं। तो फिर मुझे बोले मोहतरमा कैफियत का मतलब क्या होता है? इन्होंने इतना पूछा। ऐसे बोले। मैं बोली मेरे अंदर एक हलचल थी। आई वाज इन डायलेमा, a state of confusion that what am I doing over here, के खड़ा कर दिया है। तो अब देन आई अंडरस्टूड क्यों लुक क्यों दिया? कि लुक क्यों। फिर मैंने ये किया कि इससे पहले ये मेरे घर आए थे, क्योंकि वो सीधा था कि बताओ उस दिन क्या हुआ था। मैंने कुछ और बोला था उनको। तो जब तक मुझे नहीं पता चलेगा इससे पहले क्या किया था, मैं कैसे जस्टिफाई करके ये कर पाती। और देखो इतनी बात में कितनी छोटी सी बात है, तो आपके कैफियत वर्ड से जो इस लेवल पे स्टार पहुंच चुका है उसकी नजर गई और उसने बड़ी सादगी से आके पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है? तो देखिए यही तैयारी है। यही तैयारी है तो। है ना? अच्छा, पंकज जी के बारे में तो सभी अच्छा ही बोलते हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ भी हैं। लेकिन एक एक्टर को स्क्रीन पे देखना और वैसे शेयर करके जब उसके साथ वो एक सुर मैच करके एक्टिंग करनी होती है, हम्म तो एक जो एस्टेब्लिश हो जाता है, उसकी एक इमेज बन जाती है, तो थोड़ी-सी नर्वसनेस हुई थी क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक है कि जो फर्स्ट झिझक जिसको बोलते हैं ना, जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी और जिस दिन फर्स्ट डे मैंने कैमरा फेस किया था, उस दिन मेरी झिझक टूट गई। ओके। फिर उसके बाद मैं, भले वो करीना कपूर जी हो, सैफ अली खान हो, अ, अजय देवगन जी हो, एनी बिग एक्टर जिनको मैं देख के बड़ी हुई हूँ, एक एक्साइटमेंट होती है बस मेरे पेट में, जैसे बटरफ्लाइज बोलते हैं ना बच्चों के, वो जरूर उड़ती है। बट व्हेन इट इज एक्शन, सो मुझे पता है कि वहाँ बहुत ईमानदारी के साथ जाती हूँ कि यस आई नो, एंड ऑब्वियसली उनके साथ। और तब ना आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ जाता है। अब तो मैच करना। अब तो मैच, अभी तो अब को वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बेचारे उनको ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप मिस्टेक कर लो, फंबल, वो तो होता है, इंसान है, सबसे गलती होती है। सो दे आर नॉट टू जज यू और समथिंग, बट एक सीरियसनेस जो है ना, जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो वाकई कुछ कुदरती आ जाता है अगर आप सीरियस हो अपने काम को लेके। तो वो मेरे अंदर है। तो मैं जैसे ही उनके साथ वहाँ जाती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, एक बार सुनो, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। इसलिए आप देखेंगे बड़े-बड़े सेट जहाँ पे बड़े सब एक्टर, बड़े प्रोफेशनल लोग जो ए लिस्टर्स, उनके साथ आप काम करिए ना, कितने अच्छे से सब होता है। लाइक विशाल भारद्वाज जी के साथ जब मैंने फुर्सत मूवी करी थी, तो अ, इतना साइलेंस, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं कि किसके पास मोबाइल है वहाँ पे। ऐसा लगता है 80s में काम कर रहे हैं। ओके, ओके। सब एकदम चुप। तो यू फोकस जो कि बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जब हम शूट करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डायलॉग बोल रही हूँ एंड आउटसाइड पीपल आर हाउलिंग, शाउटिंग, और हमारा है कि नहीं, बोल दो, डायलॉग बोलो, वो तो हम डबिंग करा लेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अब काम ज़्यादा टफ हो गया, इतना डिस्ट्रैक्शन में एक्ट या रहना, बनाए रखना उस ज़ोन में। और अब ये जो एक्टर के लिए हर बार क्या हो रहा है, मीडियम बदलता जा रहा बदलता है जा ना? रहा है। कहाँ थिएटर से शुरू हुआ था और कहाँ तक आ गए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। अब आ गया वर्टिकल फॉर्म, है ना? इसकी फ्रेमिंग ही अलग है, इसकी टेक्नीक ही अलग, अलग है। सब कुछ अलग है। तो इसमें भी एडॉप्ट कर रहे हो अपने आप को, अब नया अपग्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
जैसे मैंने कहा कि मैं जो भी करती हूँ या तो मैं करती हूँ या तो मैं नहीं करती हूँ। आई एम वेरी डेड श्योर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई डोंट वांट टू डू। और मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, प्रोवाइडेड यस हम फेवर नहीं करते हैं। कोई अगर ये बोल दे कि वो पैसा और फेम के लिए नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ नहीं वो तो पॉसिबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले आता है कि हाँ भाई, यू गेट द बजट, सो यू आर वर्किंग। अभी रही एक न्यू रेवोल्यूशन आ गया है, एक नई चीज इवॉल्व हुई है, वर्टिकल, जिसमें कुछ नहीं है, कैमरे को खाली पहले मतलब पहले कैमरा उल्टा होता था, अब सीधा, अभी लाइट तक उसको वर्टिकल कर दिया, जैसे आप रील्स बनाते हैं तब, क्योंकि अभी सबको लंबे लंबे चीजें देखने का टाइम नहीं है, आपके शायद डिमांड भी वैसा हो गया, योर कंज्यूमर वैसे आ गए हैं, तो सबको छोटे छोटे सीरीज देखते हैं। आई थिंक मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट हैज कम फ्रॉम कोरिया, कोरियन सीरीज, चाइनीज सीरीज। खैर उनका फॉर्मेट अलग है, वो तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोडियम आ गए हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम बिग टू स्मॉल पीपल, फिल्टर नहीं हुआ था, पीपल गॉट इनटू दिस मेकिंग। तो अगेन एक नया वो था, पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग यू। मेरा एक है, मैं बजट का बाद में पूछती हूँ, ऑफ कोर्स जितना मैं डिजर्व करती हूँ, जो मेरा कैलिबर है वो तो मैं लेती ही लेती हूँ, और बाकी वो मेरे ऊपर है। देखिए मैंने क्या कहा, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं उन्हें जानती हूँ, दे आर क्रिएटिव, दे आर गुड, सो आई डोंट टॉक अबाउट मनी विद देम। इट्स लाइक चलो ये मेरा दोस्त काम कर रहा है, अगर उस दिन मैं नहीं कर रही हूँ शूट, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ, यस लेट्स डू। बट मैं एक ही शर्त वहां पे एक ही चीज बोलती हूँ कि इफ आई डू, मैं स्किल्ड लेबर हूँ, बुलाओ और कुछ 2 सॉलिड सॉलिड दो, देन इट्स फाइन, फिर कोई वो नहीं है। लेकिन सम पीपल आई सॉ के पहले तो ना इंसान की फितरत ऐसी हो गई ना, यू शुड नेवर क्राई एंड क्रिब फॉर एनीथिंग। आप पहले से नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कहाँ से अच्छा बनेगा। तो द मिनट दिस केम, देयर इज नो बजट, देयर इज नो बजट, नो 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 इज अ नेगेटिव वर्ड, द चैनल इज गिविंग यू गुड इनफ। There is time where people have made it if you make it with a professional team and everything. बट आप बोलोगे कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, रोज एक एक अंडा दे रही है, तो आज ही इसको काट के खत्म करो। तो अगर आप लालची बनोगे और आपको लगेगा कि नहीं मैं इतना, आपका जो हक है ऑब्वियसली आप भी कमाने के लिए हो तो लगाओ, लेकिन लागत लगाओ ताकि वो दिखे, आपको 10 काम आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से नो बजट नो बजट नो बजट करके, और फिर कास्टिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेटर्स, उनके कमीशंस उनके कमीशंस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बजट कम हो रहा है। जैसे मैंने कहा दैट द रेवेन्यू फॉर द एक्टर्स इज गेटिंग स्क्वीज डे बाय डे, और द कोऑर्डिनेटर्स जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बोल रहा है, राइट। कोई कुछ सोच ही नहीं रहा या है। वर्टिकल फॉर्मेट पे कुछ कर रहे हो? येस ऑफ कोर्स आई हैव डन वर्टिकल फॉर्मेट। मैंने कुछ अच्छे रिनोन प्रोडक्शन हाउस के साथ किया है। वन ऑफ माय गुड डायरेक्टर फ्रेंड, वो जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो वे ही रिक्वायर्स माय एज ग्रुप, तो वो प्रोड्यूसर से कहते हैं कि वर्टिकल फॉर्मेट में एक बात बहुत अच्छी हो रही है शायद कि ना एक नई ऑडियंस में आ जाए। यस जो ऑडियंस अभी तक शायद नहीं आ रही थी, वो नया ऑडियंस बहुत आ रहा आ रहा है। है सारा। ये एक फायदा हुआ है मीडियम चेंज होने की वजह से। वहाँ पे भी अच्छा हुआ है, 1 डे 2 डेज एक्टर्स के लिए बहुत अमेजिंग है मैं स्कोप, वो है। बट मेरा भी अभी कहना वही है कि देखिए इंसान कुछ बनाए तो अच्छा बनाए। बस अभी अगर ऐसा होगा कि अगर वहाँ फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा और आप कहीं न कहीं सिर्फ़ कि ये मेरे बजट में आ रहा है, आप समझ नहीं, रहे वो हैं? तो फिर ऑडियंस तो इस तो चीज़ फिर को वो ऑडियंस भी वो बेवकूफ़ नहीं है, वो माफ नहीं करता। वो माफ़ नहीं करेगी। फिर वो क्या होगा, आप खुद ही आप अपने अपने आप को आप डिग्रेड करेंगे, और जहाँ और देखो ये वक़्त सुई का काँटा है, जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यही यही ज़िंदगी है। आप बेईमान होंगे, आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी कर दूँ, चल जाएगा, हो जाएगा, तुक्का। कोई भी चीज़ ना 1-2 बार वो लग जाएगी। राइट। बार-बार आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर किसी को एक्टर बनना है तो क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो बताइए? हाँ, अगर यहाँ पे आपको जो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर आके आपको क्रिबिंग, आपको यहाँ पर आके ये सोचना कि मुझे तो सब आता है, ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी
वेरी फोकस। अगर आप यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ आप पैसे के लिए आ रहे हो, तो मत आओ। तो बताओ। पैसा नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, हम्म, पैसा नहीं है। जब तक आप उस लीग में नहीं पहुंच जाते, लेकिन वहां पे भी स्ट्रगल है, वहाँ पे भी है और ये वहां पे लगातार भी है। ये लगातार है। तो पहले तो आप ये समझो कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये जो भी है, इट्स लाइक कुएं की मिट्टी कुएं में ही लग रही है, ये वैसा है। टिल द टाइम वो यू साबित करना पड़ेगा। रोज साबित करना पड़ रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर, फिर भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओ, तो वहां तो काम है सबके लिए, दैट्स नॉट एन इशू। सबसे ज्यादा यहाँ पे 1 day 2 day एक्टर्स, दे आर डूइंग गुड, दे आर गोइंग डूइंग। बट वहां पे भी मैंने एक बार देखी है कि एक्टर, जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी जिनको बोलते हैं, तो वहां मैंने कई डायरेक्टर्स को बोल के रखा है, लिसन, इवन यू आर एन एक्टर, आप समझ रहे हो, आप दिन रात उसी से तो आपका घर चल रहा है ना। तो अब वहां जा रहे हैं, हम बाकी के सीन कर रहे हैं, अगर उन्होंने बोला सिर्फ माइम, तो आपको 10-15 साल में इतना नहीं मालूम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइम। वो भी यहाँ खड़े होके दे आर फोन पे कि तुम अपना सीन करो, दे आर टॉकिंग लाउडली, तो वो भी एक एक्टर है। तो आपको समझना चाहिए, सुनो, देखो, करो। तो वैसे 1 day 2 day एक्टर्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि आज टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कमा रहे हो। आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, तो आप बोलते हो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो आपका कॉल है, आप 2 दिन इधर जा रहे हो, 3 दिन वहां जा रहे वो हो, आपके ऊपर। वो आपके ऊपर है, आप कर रहे हो। लेकिन वेरी फ्यू आई हैव सीन जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आप उस लेवल पे भी ठीक हो, बट आई सी दे कहीं ना कहीं दे आर नॉट ओपन टू लर्न, दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट। सो तो एक सीखे हुए एक्टर में सीखे हुए और ना सीखे एक्टर में फर्क तो होता फर्क होता, एक माइंडसेट का फर्क होता ही होता है, वो सीरियस ही नहीं है इसको लेके, इसलिए सबको मिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो चांस बाई चांस वाला खेल नहीं है। वही। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, नाउ इट्स मोर ऑफ लाइक, मुझे ऑडिशंस मांगते हैं, फिर कहते हैं सेंड मी योर इंस्टाग्राम रील, व्हाई, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, व्हाई, क्यों? अरे वहां मैं अलग दिखती हूँ, अगर आप वहां देखेंगे मैं बहुत ग्लैमरस दिखती हूँ आप वहां। रोल अलग ऑफर कर देते मैं ऑफर, अब कई बार जैसे आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक छाया कदम जी ने प्ले किया था लापता लेडीज में, आई डोंट माइंड प्लेइंग ओल्ड लेडी, पकौड़े तल रही है, ए भाई, आई वांट टू डू दैट, ठीक है, रियलिस्टिक वे लगा रियलिस्टिक मैं करना चाहती हूँ, मुझे कोई मौका देगा तो मुझे ये नहीं है कि हाँ भाई ये मुझे कैरेक्टर प्ले करना है, यू नो। आई डेफिनेटली, मैं उस दिन शेफाली शाह जा रही थी, मैंने उनको पकड़ के रोका, आई से यू माय आइडल, यू माय दीवा, तो हंसने लगी। या मेरी एक आदत है, मैं जो एक्टर्स हैं जिनको भी मैं देखती हूँ, पसंद करती हूँ, जिनके साथ मैं कहीं ना कहीं हम अंधेरी हैं, टकराते हैं, तो आई रियली टॉक टू देम, आई सेड वाओ, आई वांट टू वर्क विथ यू बिकॉज दे आर माय आइडल। डेली क्राइम्स देखती हूँ तो आई अट्रैक्ट, सी, अंडरस्टैंड, अभी लर्न, आई स्टार्टेड सीइंग मोर ऑफ ओटीटी नाउ, क्योंकि ओटीटी पे मैं काफ़ी काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो एक रियल कैरेक्टर जिस तरह से वो करवा रहे हैं, रियल रॉ एक्टिंग, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि हाँ क्या है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, देयर इज नो डेस्टिनेशन, देयर इज ओनली जर्नी, चलते रहो चलते रहो। तो बस इसी तरह से चलते रहिए आप भी। और जिस तरह से आपने आज शेयर किया उससे नए लोगों को खास तौर से ये समझ में आया होगा कि ये एक एंटरटेनिंग प्रोफेशन है लेकिन बहुत सीरियस बिजनेस। सीरियस 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 होकर आई है। सीरियस ही होकर आएंगे तो काम चलेगा और तब भी आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, Yes. सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक And human behavior, the pattern of your thinking, you should be open, you should know, you should be very very knowledgeable about what happened in the industry, and not about what is happening. It's not about trend कि ये चल रहा है, you should know what is your root,
You should know your old cinema. You should know your old people. सब कुछ, your old directors or something. So if you feel कि no, I don't want to go to 2 lakh rupees में मैं ये कोर्स क्यों करूँ, 3 lakh में ये क्यों करूँ. So but daily, rather than seeing how people are making money, making over the reels and confusing your state, I think go and see old films. वो एक लर्निंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस है कि गुरुदत्त साहब कौन थे, राज कपूर थे तो क्या थे, देवरन साहब क्या थे, क्या फिल्में बनाई, क्या है, गानों की इंटेंसिटी, नूतन कैसे एक्सप्रेशंस देती थी. राइट तो आपको करना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट के बारे में पता Craft, करो yeah. उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो नॉलेज इकट्ठी करो. राइट थैंक यू वेरी निशत बहुत अच्छा लगा और ये रियलिस्टिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी नए एक्टर की Yeah. खास तौर से ना क्योंकि वो सिर्फ एक ख्वाबों में आ जाते हैं और फिर ख्वाबों में रह जाते हैं और फिर ख्वाब ही रह जाता है उनका वापस चले जाने का तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम शेयर करते रहें बात ताकि जो आने वाले एक्टर्स हैं वो समझ के आएँ तो बेहतर आएँ बेहतर आए. है ना तैयारी के साथ आएंगे तो बेहतर आएंगे या फिर कुछ करेंगे तो उनको मालूम होगा कि हम क्या करने आए करेक्ट. है ना ये सब दिखावे में किसी ने बोल दिया कि अरे तू और हीरो फिर क्वालिटी काम करेंगे. क्वालिटी काम वो मेन क्या क्वालिटी काम करेंगे जहाँ पे वो देखो सबको आगे टॉप पे जाना है, नीचे भीड़ है, ऊपर खाली, टॉप खाली होता है ना, ये सबको पता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है. तो अगर आपको वहां तक जाना है तो सही बात है, जितना कहीं ना कहीं अगर हाँ लक का साथ होता है मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे हो तो आपके बारे में जिक्र जरूर होता है. वो अरे हाँ वो अच्छा एक्टर है, वो उससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, भले कास्टिंग डायरेक्टर कितना भी चाहे कि उसका हो जाए यार, वो कई दिनों से कर रहा है. अब आप लक किसका फेवर करता है, कुछ चांस वो चांस वाइज है, लेकिन कहीं जो इज्जत है ना, वो एक्टर उससे बढ़ के एक एक्टर की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है. कुछ नहीं बॉटम लाइन. तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और डिटेलिंग में हम लोगों ने बातें ही इसलिए करी कि आप समझ पाएँ और आपकी जो लाइफ है उसमें एक वैल्यू ऐड हो आपको पता चले कि जो इंडस्ट्री को आप देखते हो वो भी एक परसेप्शन बिल्कुल अलग है पर्दे के पीछे का परसेप्शन बिल्कुल अलग है वो आपको जो दिखता है वो तैयारी दिखती है करने के बाद लेकिन उस तैयारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है तो आपने जो जो सीखा है कमेंट में हमेशा की तरह मुझे आके बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या क्या सीखा क्या क्या समझा अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलता हूँ तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू.